आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12 2024 के डियर एग्जाम ने आपके लिए एक बहुत अच्छी बड़ी और खुशखबरी है। पर उससे पहले मैं वह इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहूंगा कि ओसवाल पब्लिकेशंस के इस सैंपल पेपर को एक बार आप ट्राई कीजिए। मैंने इसका डिटेल एनालिसिस बनाया हुआ है, जिसको कि कल से परसों तक के अपने वीडियो में प्रपोज करूंगा कि आखिर ये बुक सैंपल पेपर है तो स्टूडेंट को क्यों खरीदना चाहिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात आपके काम की है कि स्टूडेंट को इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में उसको सबसे अच्छे मार्क्स आए। ये मार्क्स किस तरह से उसको मिल सकते हैं, या आखिर में स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क कैसे स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं। पहले जो स्टूडेंट पास कर जाएं या 60% से 70% मार्क्स आ जाए, एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट है। दूसरे जो मीडियम से इंटेलिजेंट के बीच में रखे जाते हैं, 70%, 80%, 90% मार्क्स चाहते हैं। और थर्ड है जो द टॉपर वन, यानी कि जिनके मार्क्स का अचीवमेंट 90% से ऊपर होने चाहिए और 100% तक जाने की उम्मीद रखते हैं। और सरप्राइजिंगली मैं बता दूं कि यह 100% के मार्क्स का अचीवमेंट आईसीएसई एंड आईएससी के हिस्ट्री में अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज को लेकर बन रहा है, क्योंकि 2019 में महज एक स्टूडेंट आईसीएसई एंड आईएससी में था जो कि 99% को टच कर पाता था। और 2020 में हारा की कोविड के कारण पूरा सिचुएशन फॉल डाउन का रहा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो 99 से 100% मार्क्स स्कोर किए थे। 2021 में यह स्कोरिंग कैपेसिटी रुक गई थी, लेकिन फिर भी ये चले आए थे करीब करीब 98 to 99%, और 99% से ऊपर और 100% मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट के नंबर करीब 40 से 50 के बीच में आईसीएसई एंड आईएससी के थे। मैं डिटेल क्यों बता रहा हूं, 2023 में ऐसे स्टूडेंट आईसीएसई में अकेले 15 से 20 के बीच में है, और डेटा को देश भर में कलेक्ट किया जा सकता है। सीआईएससी ने साफ साफ कहा है कि वो इस बार भी जो रूल्स हैं टॉपर्स को अनाउंस नहीं करेगा, क्योंकि इससे किसी तरह के डिफरेंसेज हो जाते हैं। लेकिन यह बताया जा रहा है कि जो सैंपल पेपर हैं उसी के बेस्ड बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर आईसीएसई एंड आईएससी आएंगे। यह कोई सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन तो अब शुरू होता है कि अगर किसी भी सैंपल पेपर को निकाल लेता हूं या स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को, तो उस स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के जो नेचर होंगे ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे और एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, वो आईसीएसई एंड आईएससी में बोथ एज इट इज रहेंगे। यानी कि कह दिया जाए कि उसी के पैटर्न पर ही क्वेश्चन को पूछने के साथ साथ क्वेश्चंस के डिफिकल्टी लेवल और क्वेश्चन के इजीनेस भी उसी तरह के रहेंगे। इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंसेज नहीं आने वाले हैं आईसीएसई एंड आईएससी में। और यह बात अब नियरली फाइनलिटी है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बनाने की कमेटी को सेट कर दिया गया। बताया जाता है जिनसे कि क्वेश्चंस मांगे जाते हैं, और लोग जैसा कि इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, मैं बातों को दोबारा दोहराना चाहूंगा कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 60 to 70% क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बेहतर होने चाहिए, जिनको सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सके। और स्टूडेंट के जो टेक्स्ट बुक्स हैं और उनके जो गाइड्स प्रोवाइड किए गए, सैंपल पेपर प्रोवाइड किए गए, उनसे रहने चाहिए। सेकंड बात यह बोली गई है कि जो 30% क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से इनसाइड इंटेक्स्ट वाले होने चाहिए, और लास्ट के जो 20% से 30% क्वेश्चंस होंगे उनको, या लास्ट के महज 10% क्वेश्चंस को हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के हिसाब से रखे जाएंगे। और यही पैटर्न को फिक्स किया जाना है
2024 के ICSE एंड ISE में यानी क्वेश्चंस के मिस्ट्रीज लगभग सॉल्व कर दी गई है। तो अब आप क्या सोच रहे हो? वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी, क्योंकि इतनी बड़ी और काम की बात है पता की गई, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के इंफॉर्मेशन आए और जो बातें आपको मिलती हैं इसके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं और बहुत सारे जगहों से प्रयास किए जाते हैं। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना याद